अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चटपटी फूड रेसिपीज़। तो आज हम फिर से आपको दिखा रहे हैं नारान में एक आबशार है। आबशार का पानी आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से आ रहा है। ये पानी भी इतना ठंडा है, तो दिल करता है कि इस पानी में जाकर बस खड़ा हो जाए, एंजॉय करें इसको। लेकिन इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि देख के डर भी लगता है कि पानी के साथ ये दुनिया में ही ना पहुँच जाए। तो देखें आप आबशार को कितनी ज़बरदस्त लग रही है। पहाड़ी इलाकों में तो ये एक आम सी बात है कि आबशार है या झील का पानी जो है जगह जगह पर होता है, लेकिन ये देखें आपको, ये कितनी ज़बरदस्त है। इसके पानी की फ्लो देखें। हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ, और ये मेरी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मैं फैमिली में इंजॉय करूँगी। नारान वैली में इतनी खूबसूरती है कि देख के दिल करता है कि बंदा बस यहीं का करे। लेकिन ये सब चीज़ें अपीयरेंस में जितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर रहना जो है वो उतना ही मुश्किल है। ऑब्वियसली जो फैसिलिटीज़ हमें अपने शहर में, अपने घर में, अपने इलाके में मिलती हैं, वो यहाँ पर बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना। लेकिन एंजॉय करने के लिए, अपनी अल्लाह ताला की बनाई हुई नियमतों को देखने के लिए यहाँ पर आना भी ज़रूर चाहिए, शुक्र भी अदा करना चाहिए। ये झील का पानी देखिए कितना खूबसूरत है, पहाड़ों की ग्रीनरी, ये सब चीज़ें आपको कितनी अच्छी लगती हैं, ठंडक देती हैं, ठंडक का एहसास देती हैं, तरोताज़गी का एहसास देती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है ऐसी जगह पर ख़ासतौर पर फैमिली के साथ आना, बच्चों के साथ आना। फाइनली हम आ चुके हैं झील के उस पार, जहाँ पर लोग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कश्ती में बैठकर पानी की लहरों को एंजॉय करते हैं। इधर साथ ही साथ रेस्क्यू का भी इंतज़ाम होता है। आपको सेफ्टी बेल्ट पहना के ये कश्ती रानी करवाई जाती है, और खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो उससे फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा सके। तो अब हम जाएंगे झील सैफुल मलूक पर।